I again welcome to all my students who have opted travel and tourism in their career. Today I would like to highlight on Indian temples and tourism. So let us speak about temple tourism. What exactly temple tourism is? Obviously, temple tourism is associated with the visit of temples. This tour provides spiritual tour across all over India. मंदिरों के दर्शन से ही मंदिर से संबंधी पर्यटन जुड़ा हुआ है। संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार के जो मंदिरें हैं, जहाँ-जहाँ पर मंदिर है, ऐसे मंदिरों के दर्शन जो है वो टेम्पल टूरिज्म कवर करती है। इसको हम स्पिरिचुअल टूर भी कह सकते हैं। It provides pilgrim packages. Tourists visit for blessings from God and goddesses. Indian temple tour are highly personalized, tailored tours. ज्यादातर लोग मंदिर का दर्शन करते हैं जिससे उनको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले और इसीलिए भारतीय जो पर्यटन है मंदिरों से संबंधित ये व्यक्तिगत टेलर्ड टूर्स होते हैं। स्पिरिचुअल टूर पैकेजेस आर ऑफ प्राइम कंसर्न। टेम्पल टूरिज्म का केंद्र बिंदु होता है कि आप उन आध्यात्म जगहों पे ले जाएं शरणार्थियों को जिससे उनका मन जो है वह प्रफुल्लित हो जाए। Indian temple tour offers different types of weekend packages covering amazing experiences like religion, wildlife, beach, adventure, picnic and heritage based on travelers' interest. ये जो टूरिज्म पैकेजेस होती हैं ये विभिन्न प्रकार के चीज़ों को सम्मिलित करती हैं जिससे यह टूर में कुछ रोचकता भी रहे, क्योंकि टूर में जो टीम जाती है कुछ वयस्क लोग होते हैं, कुछ यंगस्टर्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ आकर्षण का केंद्र बिंदु होने से ऐसे टूर पैकेजेस पॉपुलर ज़्यादा होते हैं और लोग लेना भी पसंद करते हैं। तो इसमें धर्म के साथ साथ अगर उस क्षेत्र में कहीं वाइल्ड लाइफ की जंगल है या सेंचुरी है तो अवश्य उन लोग उस पैकेज में सम्मिलित करते हैं। बीच है, समुद्र का किनारा है, एडवेंचर है, पिकनिक है, हेरिटेज विरासत की कोई इमारतें हैं, तो ये सारी चीज़ें उस क्षेत्र को कवर अप करती हैं और कवर अप करके एक पैकेज बना के लोगों को ले जाया जाता है। तो ये बेसिकली जो टेम्पल टूरिज्म जो है इसका केंद्र बिंदु मंदिर होता है। मंदिर से संबंधित चीज़ों की बातें इसमें ध्यान में रखते हुए लोगों को ले जाया जाता है, पर इसमें हर उम्र के लोग रहते हैं, इसलिए एज फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की चीज़ों को भी हम सम्मिलित करते हैं। टेम्पल टूरिज्म में आप जाते हैं पर मंदिरों की जो बनावट है, आर्किटेक्चर है, उसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो उन मंदिरों को आप पूजा अर्चना के बाद मंदिरों की शिल्प का भी आप आनंद ले सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं। तो मोटे तौर पे टेम्पल आर्किटेक्चर के दो मेजर स्टाइल्स हैं, एक है गांधार आर्ट स्टाइल और दूसरा आपका है मथुरा आर्ट स्टाइल। गांधार आर्ट स्टाइल जो है उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से आया, जिसमें ग्रीक और रोमन काल के जो स्टाइल्स हैं उस पीरियड के स्टाइल्स जो हैं वो हमको झलकती हैं और ख़ास तौर से अलेक्जेंडर के इन्वेजन से यह कला जो है हमारे भारतवर्ष में आई और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्पेशली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखिए, जैन आर्किटेक्चर देखिए और भी बहुत सारे स्टैचूज वगैरह होते हैं, उसमें गांधार आर्ट स्टाइल आपको देखने को मिलता है। गांधार आर्ट स्टाइल में बेसिकली जो स्टैचूज बनते हैं, किसी के भी स्टैचूज बनते हैं, उसमें स्टैचूज में हर व्यक्ति के विशेष बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
बाल है तो हर एक बाल के कण को अलग अलग, हाथों के शीरे जो हैं दिखते हैं, तो वो शीरे भी उसमें नक्काशी वर्क में आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है कपड़े पहने हैं तो कपड़ों जो आप पहने कपड़े में कभी कभी क्रीजेस बनती हैं, तो वो कपड़ा कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो ऊंचा नीचा है, तो वो सारी चीजें जो हैं आपको दिखेंगी। तो ये गांधार आर्ट स्टाइल इसे बोलते हैं। दूसरा है मथुरा आर्ट स्टाइल, यह भारतीय कला है और ये इंडिजिनियस स्टाइल है। इसमें खास तौर से बेल बूटी, पत्तियां, जानवर, ये सब चीजें आपको अलंकृत तरीके से मंदिरों के प्रांगण, दिवाले और पिलर्स में आपको देखने को मिलता है। मोटे तौर पे भारत में 3 शैली प्रचलित है: नगारा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और वसेरा स्टाइल। नगारा स्टाइल जो है वो उत्तर भारत में प्रचलित है, द्रविडियन स्टाइल दक्षिण भारत में प्रचलित है, और वसेरा जो स्टाइल है या शैली है दोनों का मिक्सिंग है। और यह जो है आपका मिक्स्ड स्टाइल है, वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलता है। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो कुछ विशेष बातों को लेते हुए चलता है, और इस आर्किटेक्चर से, मंदिरों के आर्किटेक्चर से निम्न बातें हमें दिखती हैं, झलकती हैं। पहला क्या है? सिंथेसिस ऑफ आर्ट्स, कला जो है वो झलकता है। फिर जो हमारे हिंदू फिलॉसफी में धर्म है, धर्म के बारे में जो है वो झलकती है, चाहे प्रतिमाओं के रूप में, चाहे कलाकृति के माध्यम से झलकता है। और वैल्यूज एंड वेज ऑफ लाइफ चेरिस्ड अंडर हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में जो आपके जीवन शैली के जो मूल्य हैं, किस तरीके से सामान्य लोग जीते हैं, इन सारे जो लाइफस्टाइल से सब आपको मंदिरों के दीवालों में, प्रांगण में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आर्किटेक्चर्स जो हैं, ये मंदिर हिंदू टेम्पल्स में खास तौर से रिफ्लेक्ट करता है। टेम्पल जो है हमारा तीर्थ पिलग्रिमेज के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए टेम्पल टूरिज्म को हम पिलग्रिम टूरिज्म भी बोल सकते हैं। और इसमें जो है ऑल कॉस्मिक एलिमेंट्स दैट क्रिएट एंड सेलिब्रेट लाइफ इन हिंदुइज्म आर प्रेजेंट इन द टेम्पल। मंदिर में हर चीज, हर तत्व, आध्यात्म तत्व झलकते हैं जिससे हमारा लाइफ बना है। जैसे मंदिरों में हम फायर टू वाटर देखने को मिलता है, इमेजेस ऑफ नेचर टू डेटीज देखने को मिलता है, फ्रॉम द फेमिनिन टू मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलता है, फ्रॉम कामा टू अर्था वाली बातें भी देखने को मिलती है। और मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, इनके जो साउंड्स है वो भी सुनने को मिलता है। और साथ ही साथ हमें अच्छे खुशबू भी आती है, चंदन की, फूलों की महक आती है। तो जितने भी कॉस्मिक एलिमेंट्स हैं जो चीजों को, वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, वो सारी चीजें मंदिरों में मिलते हैं। अग्नि से जल, फिर उसके बाद प्राकृतिक इमेजेस से लेके देवी देवताओं की मूर्तियां, फिर उसके बाद उन मूर्तियों में और दीवालों में जो जीवन शैली है उसमें जो है स्त्री पुरुष सबके चित्र आपको देखने के मिलते हैं। आपकी आर्थिक क्रियाकलाप उस समय की क्या थी वो देखने को मिलता है। जीवन कैसे होता है, जीवन की प्रक्रिया क्या है, कामा के अंतर्गत, वो सारी आपको देखने को मिलती है। साथ में मंदिर में पूजा अर्चन होता है जिसमें ढोल, घंटी इत्यादि बजते हैं, तो ये भी है। और साथ में आपके खुशबू है, जैसे अगरबत्ती के, धूप के, हवन कुंड से, इत्यादि इत्यादि। Thus one finds the eternal nothingness yet universality in Hindu temples. ऐसे तो आप देखिए तो कुछ भी नहीं है संसार में, पर हिंदू टेम्पल्स में जो यूनिवर्सलिज्म है वो आपको झलकता है। Forms and meanings of architectural elements. Forms and meanings of architectural elements में खास तौर से हिंदू टेम्पल is designed to function as a place where it is the link between man and divine, where it is to help his progress in spiritual knowledge and truth, to help him to attain liberalism और मोक्षा। मंदिर जो है ये एक ऐसा प्रांगण है, ऐसा पवित्र स्थान है जहां मनुष्य जो है एक डिवाइन पावर, एक सुपर पावर के साथ
एक जोड़ने की कड़ी का काम करता है। फिर मंदिर एक ऐसा है स्थान जहाँ पे आप सच जीवन के सच को ढूंढ सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज इनका आपका प्रोग्रेस होता है, और ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आप मोक्ष की कामना करते हैं, और मोक्ष पाने के लिए आप जो भी आपको करना है आप शुद्ध तरीके से जानना, समझना और करना उचित समझते हैं। Although there are varieties of styles, but the basic nature of a temple remains the same. मंदिरों की विभिन्न शैलियां हैं, वेरियस स्टाइल्स है, पर जो मुख्य बात है मंदिरों की प्रकृति की, मंदिर मतलब क्या, ये सारी मुख्य बातें हैं वो सेम है। हर मंदिर में आपको गर्भगृह दिखेगा, जिसको हम वूम चेम्बर बोलते हैं या इनर सैंक्टम बोलते हैं। The exterior of the Garbhagriha is crowned by a tower called Shikara और विमाना in the south. मंदिर में जो गर्भगृह होता है, उस गर्भगृह के ऊपर जो है एक लंबा सा तिकोना पहाड़ जैसा एक शिखर होता है, जिसको शिखारा बोलते हैं, और साउथ में हम बोलते हैं विमान। The shrine building often is a circulatory passage for परिक्रमा, जिसमें गर्भगृह के अंदर जो है मूर्ति रखी जाती है, इसके चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं, उसका भी स्थान होता है। फिर उसके बाद गर्भगृह के सामने एक कांग्रेशन हॉल होता है जहां लोग एकत्रित होकर पूजा अर्चना आरती वगैरह करते हैं, जिसको हम मंडपा बोलते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे समटाइम्स बिटवीन गर्भगृह एंड मंडपा देयर इज अंतराला एंटी चेम्बर। कभी कभी गर्भगृह और मंडपा के बीच में एक गैप होता है जिसे हम अंतराला एंटी चेम्बर भी बोलते हैं। तो बेसिक फीचर्स, मंदिर के मुख्य विशेषताएं क्या है? मंदिर का एंट्रेंस होता है, फिर उसके बाद मंडपम होता है या मंडपा होता है जहाँ पे लोग खड़े होके आरती वगैरह करते हैं। फिर शिखारा होता है, शिखर मंदिर के ऊपर की जो होती है एक गुंबज टाइप का, ये तिकोना होता है, उसको हम शिखर बोलते हैं। उस शिखर के नीचे गर्भगृह होता है और वाहन होता है। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स टेंड टू हैव अ माउंटेन लाइक स्पाइन। कुछ जो छोटे या फ्री स्टैंडिंग मंदिर होते हैं उसके सिर के ऊपर एक पहाड़ नुमा स्पाइन होता है, और पुराने मंदिरों में कभी एक ही शिखर आपको देखने को मिलता था। आज के दिन में या उसके बाद के अवधि में टेम्पल्स में बहुत सारे टावर्स या शिखर आपको देखने को मिलते हैं। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। जो भी सबसे बड़ा टावर होता है उसी के नीचे गर्भगृह वाला चेम्बर एस्टैब्लिश होता है। इसी में देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना होती है और यहीं पूजा अर्चना होती है। अब हम आपको टेम्पल्स ऑफ इंडिया में विभिन्न क्षेत्रों के टेम्पल्स के मोटी मोटी बातें बताना चाहते हैं। ज्यादातर ये जान लीजिए कि टेम्पल्स ऑफ इंडिया में मेजर टेम्पल्स जो है गुप्ता काल में बना था, और गुप्ता काल जो है वो स्वर्णिम युग था मंदिरों का। खास तौर से उसमें जो जितने भी मंदिर थे वो उसके जो ऊपर के जो गुंबज होते थे वो शिखर वो नुकीले होते थे, पहाड़नुमा होते थे। इस पे आप ध्यान रखिए। सेंट्रल इंडियन टेम्पल्स में हम कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का लेते हैं, मध्य प्रदेश का लेते हैं, राजस्थान का लेते हैं। इन क्षेत्रों में जो मंदिरें हैं वो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। बेस्ट एग्जाम्पल आप खजुराहो टेम्पल्स को ले लीजिए, जो चंदेलास ने बनाया था। और इन मंदिरों में खास तौर से जीवन शैली के बारे में बताया गया है, जीवन कैसे होता है और जीवन बढ़ाया कैसे जाता है, इन सब के बारे में बड़ी सुंदरता से चित्रों के माध्यम से पत्थरों में तराशा गया। विद द राइज ऑफ तांत्रिक वर्शिप जो है, तंत्र प्रक्रिया या तंत्र मंत्र वाली पूजा जो है वो 7th to 10th सेंचुरी के बीच में शुरू हुई थी। तो इस पीरियड में सेवरल टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू द कल्ट ऑफ योगिनीज। बहुत सारे मंदिर जो है वो योगिनीज के संदर्भ में बनाए गए, और ये खास तौर से उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में तांत्रिक मंदिरें आपको देखने को मिलती हैं। पश्चिम भारत के मंदिर, वेस्ट इंडियन टेम्पल्स, यह नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री
में पाया जाता है, देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। यहाँ जो है आपको बेसॉल्ट और सैंडस्टोन के चट्टानों से मंदिर देखने को मिलते हैं। सैंडस्टोन जो है वो गुलाबी होता है, बिस्किट कलर का होता है, और बेसॉल्ट जो है वो ग्रे से काले रंग का होता है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स जो हैं वेस्ट इंडिया में वो 10 से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया। इसी काल में माउंट आबू में जैन मंदिर बनाया गया, और ये मंदिर जैन मंदिर जो है वो सफेद संगमरमर से बनाया गया। सोलंकी डायनेस्टी ने 11वीं सेंचुरी में सन टेम्पल बनाया, जो कि मोढेरा गुजरात में है, और यह राजा भीमदेव फर्स्ट ने बनाया था। पूर्वी भारत के मंदिर, ये खास तौर से उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा वाला क्षेत्र है। इसमें जितने भी मंदिर बने हैं वो टेराकोटा से बना हुआ है। टेराकोटा जो होता है वो ऐसे पत्थर होते हैं जो कच्चे ईंटों को फिर से जला के बनाया जाता है, पक्के वो करके बनाया जाता है। आप लोग टेराकोटा के बिल्डिंग्स हो, सॉरी, मूर्तियां वगैरह आप घर में सजाते हैं, टेराकोटा के हाथी घोड़े आप रखते हैं, टेराकोटा के गमले भी आप अपने गार्डन्स में प्रयोग करते हैं। तो टेराकोटा का कल्चर आपका जो है ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। और इस समय जो है 12वीं से 14वीं शताब्दी में प्रादेशिक शैली का विकास हुआ, और खास तौर से असम में प्रादेशिक शैली पनपी। और उसके पीछे कारण ये था कि बर्मा से कुछ लोग प्रवास करके आए, और वे लोग थे टाइस, TAIS, टाइस। तो कुछ सांस्कृतिक मेल जोल के वजह से यहाँ बंगाल में पाला स्टाइल डोमिनेट करता था, तो इनमें मिक्सिंग हुई और एक नई स्टाइल का विकास हुआ गुवाहाटी में, और इस शैली को हम बोलते हैं अहोम स्टाइल, AHOM, अहोम स्टाइल। यहाँ के मंदिर जो है बेसॉल्ट चट्टाने से बनाई गई हैं और क्लोराइट चट्टानों से बनाई गई हैं। उड़ीसा के मंदिरों में विशेष बात क्या है कि हर मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिलता है, और उड़ीसा के जो शिखर होते हैं उस शिखर को हम शिखर के अलावा हम बोलते हैं उसको डुएल। तो प्रांत के साथ साथ चीज वही है, कहीं कहीं प्रादेशिक भाषाओं के वजह से नाम बदल गए हैं। उत्तर भारत, खास तौर से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब आदि क्षेत्र है। यह जो है ये कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट माना गया है, और यहाँ जो है ट्रू डिलाइट फॉर एडवेंचर सीकर्स, जो एडवेंचर लेना चाहते हैं, जो जोखिम भरा क्रियाकलाप में दिलचस्पी रखते हैं, उन लोग इस एरिया में जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और इसमें आप ट्रेकिंग है, माउंटेनियरिंग है, बहुत सारी चीजें जो है एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पे होती भी है। तो ये स्थान जो है दिस इज कंसिडर्ड एज परफेक्ट बेस फॉर ट्रैवलर्स। क्योंकि परफेक्ट बेस इसलिए कि ट्रैवलर्स हर वर्ग के आते हैं, हर सोच के आते हैं, तो एक ही स्थान पे हर चीज जब मिल जाती है तो लोग एंजॉय ज्यादा करते हैं। इट कैप्टिवेट्स थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स एवरी ईयर as it is the heaven of diverse gods and goddesses। यह क्षेत्र जो है भगवान के घर के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भगवान देवी देवताओं का वास माना गया है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में पिलग्रिम्स जो हैं की रश हमेशा बनी रहती है। इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस इस क्षेत्र के क्या हैं? केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, वैष्णो देवी है, श्रीनगर, अमृतसर, हरिद्वार, गंगोत्री, जमुनोत्री, गुप्त काशी, उत्तर काशी इत्यादि इत्यादि है। अमरनाथ जो कि 388 मीटर्स है पालगांव से, और कश्मीर इज नोन एज, कश्मीर में है ये, और यहाँ जो है सावन मेला बहुत प्रचलित है, और थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट पिलग्रिम्स यहाँ दर्शन करना जाते हैं, अमरनाथ यात्रा में जाते हैं। पैकेज टूर्स आपको करवाए जाते हैं। तो विभिन्न संस्थाएं, सरकार आदि आपके सामने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रखती है। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं ये खास तौर से भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को कवर करती है। इसमें आता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
सारे मंदिर लगभग द्रविडियन स्टाइल के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस इसमें हैं महाबलीपुरम, जिसको हम शोर टेम्पल के नाम पे जानते हैं, कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई, त्रिची, तंजावुर, शबरीमाला, त्रिवेंद्रम इत्यादि इत्यादि। और हर मंदिर में अपनी एक खास शैली है। द्रविडियन आर्किटेक्चर में भी एक खासियत है, और जब आप विजिट करेंगे या आप देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा, एंड यू कैन एंजॉय ऑल्सो। अब हम कुछ ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज्योतिष का मतलब होता है रेडियंस यानी लाइट, और लिंग मतलब होता है लॉर्ड शिवा। तो ऐसा लिंग जिसमें शिव वास करते हैं और आभा लाइट निकलता है, तो इस दो शब्द से ज्योतिर्लिंग बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग रिप्रेजेंट्स द लाइट ऑफ लॉर्ड शिवा, hence are considered to be the essence of his presence। इससे पता चलता है कि भगवान शिव का पृथ्वी में वास है। कुल मिला के भारत में 64 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो श्री आदि शंकराचार्य जी ने आइडेंटिफाई किया था। 3 महाराष्ट्र में है, 2 गुजरात में है, 2 मध्य प्रदेश में है, 1 ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। एक रोचक बात आपको बताएं, 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा 13वीं ज्योतिर्लिंग जो है, जिसको बोलते हैं मुक्त गुप्तेश्वर मंदिर, यह मिंटो ऑस्ट्रेलिया में स्थापित की गई और नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने ऑस्ट्रेलिया में इसको एस्टैब्लिश किया था, ऑस्ट्रेलिया सरकार को दिया था 1999 में। सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का है, सोमनाथ गुजरात में है। और सबसे पावरफुल ज्योतिर्लिंग जो माना गया है वो उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर। तो ये जो बातें हैं ज्योतिर्लिंग से संबंधित, अवश्य जाइएगा, अवश्य दर्शन करिएगा। एक अलग अनुभूति होती है और खुशी भी मिलता है, और भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए, जिससे हम अपना कार्य आगे बढ़ा सकें। अब हम शक्तिपीठ की बात करते हैं। लेट अस टॉक ऑफ शक्तिपीठ ऑफ इंडिया। शक्तिपीठ का मतलब क्या है? सीट ऑफ शक्ति, वह पीठ, वह स्थान जहां शक्ति का वास है। They are significant shrines. According to Srimad Devi भागवतम, लगभग 51, 64, 108 शक्तिपीठ हैं, और इनमें से 18 शक्तिपीठों को अष्टदशा महा के नाम से जाना गया है। शक्तिपीठ की एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ शक्तिपीठ इज द स्टोरी ऑफ द डेथ ऑफ गॉडेस सती। शक्तिपीठ जो है भगवान देवी सती से जुड़ी हुई है, और कहा जाता है कि लॉर्ड विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में सुदर्शन चक्र से काटा था, और ये 51 भाग पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में गिरे, और जहां जहां ये गिरे वो शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। इस प्रकार से कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 51 शक्तिपीठ हैं, और ये इंडिया में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान में है। जिसमें से 7 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, 3 पाकिस्तान में है, 3 नेपाल में है, 1 तिब्बत में है और 1 श्रीलंका में है, बाकी सब भारत में है। टॉप 7 शक्तिपीठ जो है क्रम से वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस पीपीटी के माध्यम से। पहला है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इन उदयपुर, त्रिपुरा। यहाँ त्रिपुरा में भी उदयपुर है, राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, त्रिपुरा वाला उदयपुर। दूसरा आपका आता है कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी। तीसरा आपका आता है नालेश्वरी टेम्पल इन बीरभूम। फिर आता है चौथा तारापीठ टेम्पल बीरभूम। फिर आता है विशाला लक्ष्मी टेम्पल इन वाराणसी। फिर कालीघाट टेम्पल इन कोलकाता, महाकाली टेम्पल इन उज्जैन। तो ये टॉप 7 शक्तिपीठ हैं। इसके अलावा इन बांग्लादेश शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पे हैं, उनके स्थान है शिकारपुर, श्रीशैल, चंद्रनाथ, योगेश्वरी, जयंती और भवानीपुर।
पाकिस्तान में भी जो शक्तिपीठ है वो आपका हिंगलज में है, शिवाहर कारे में है, नेपाल में गंडकी में है और नेपाल में गुलेश्वरी में है। श्रीलंका में नैना टीवू में है और तिब्बत में मनसा में है। तो ये ऐसे ऐसे शक्तिपीठ है और इनका भी हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे आस्था इन पर भी है। तो काफी श्रद्धालु इन शक्तिपीठों का भी दर्शन करते हैं। और ट्रैवल एंड टूरिज्म में आपके उद्देश्य के हिसाब से विभिन्न प्रकार के पैकेजेस भी हमारे सामने आते हैं। सरकारी पैकेजेस होते हैं, गैर सरकारी पैकेजेस होते हैं, कुछ ऐसे एजेंसीज होते हैं जो व्यक्तिगत आप बात करते हैं और आपके रुचि के हिसाब से पैकेज बना के देते हैं। कुछ मेजर टेलर्ड जो रेडीमेड पैकेजेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, क्योंकि एज अ स्टूडेंट और ट्रैवल एंड टूरिज्म आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नौ देवी दर्शन ये 7 नाइट 8 डेज का होता है और ये दिल्ली, चंडीगढ़, मनसा, कांगड़ा, धर्मशाला, वैष्णो देवी, अमृतसर और दिल्ली आदि क्षेत्रों को कवर अप करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चार धाम यात्रा बाय हेलीकॉप्टर। ये 7 नाइट और 6 डेज का होता है। इनके क्षेत्र जो हैं देहरादून, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और देहरादून क्षेत्र को कवर करता है चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा बहुत ही पॉपुलर है और हर साल इसमें बहुत रश रहता है। एक बढ़िया पैकेज आता है, उसे मथुरा, वृंदावन, आगरा पैकेज। आगरा का भी हो जाता है और इधर धार्मिक स्थान का भी हो जाता है। मथुरा वृंदावन 3 नाइट्स एंड 4 डेज, जिसमें दिल्ली, मथुरा, वृंदावन और आगरा को कवर अप किया जाता है। उत्तर भारत टेम्पल का एक पैकेज होता है दर्शन का, वो 8 नाइट्स और 9 डेज का होता है, जिसमें दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर दिल्ली, आगरा, वृंदावन, वाराणसी और दिल्ली से स्टार्ट होता है, दिल्ली में ही समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका एक पैकेज टूर है, जैसे नॉर्थ इंडियन टेम्पल पैकेज टूर, उसी तरह से साउथ इंडियन टेम्पल पैकेज टूर्स। वो 12 रात का होता है, 13 दिन का होता है। कवरिंग एरियाज कौन कौन से हैं, वो हैं चेन्नई, तिरुपति, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, फिर महाबलीपुरम, चिदम्बरम, तंजावुर, त्रिची, मदुरई, कन्याकुमारी, कोवलम और त्रिवेंद्रम। इसमें देखिए बीचेस भी आ जा रहे हैं, मंदिर भी आ जा रहा है, तो वो एक मिक्स्ड आपको पैकेज मिलता है जिसमें हर वर्ग के लोगों के उद्देश्य पूरे होते हैं और लोग ऐसे पैकेजेस को एंजॉय भी करते हैं। फिर एक राज्य विशेष पैकेजेस होते हैं, जैसे महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग टूर विद श्रीडी। श्रीडी साईं मंदिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, तो उसको भी ज्योतिर्लिंग के साथ जोड़ के 4 नाइट एंड 5 डेज का होता है, जिसमें मुंबई, भीमाशंकर, शिरडी, शानी, सिंगानापुर, फिर औरंगाबाद, गिरनेश्वर, त्रिकम्बेश्वर, मुंबई आदि स्थानों पे दर्शन कराया जाता है। तो ये पैकेजेस हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र पैकेज है, उड़ीसा का भी विभिन्न पैकेजेस होता है। उड़ीसा का पैकेज होता है भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क और पिपली। इसमें भुवनेश्वर मंदिरों का शहर है, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है और सी बीच है, कोणार्क सन टेम्पल है, फिर पिपली जो है इज नोन फॉर इज हैंडीक्राफ्ट्स। तो हर वर्ग के लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं। फिर उसके साथ इनके साथ एक और पैकेज होता है कि चिल्का झील का भी होता है, इसके साथ जोड़ के होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज कब लेना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं और आपकी नंबर ऑफ स्टेज कितना आप करना चाहते हैं। तो ये पैकेजेस के बारे में आपको जानकारी दी। कुछ की सेंटेंसेस जो महत्वपूर्ण हैं वो आपको जानना चाहिए। भारत में लगभग 24 लाख मंदिर हैं और टेम्पल विलेज भारत में मलूटी गांव में है। ये गांव झारखंड में है और इसमें लगभग 70 से ज्यादा टेराकोटा के मंदिर हैं जो 17वीं सेंचुरी के हैं। फिर रिचेस्ट मंदिर जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल का जो है वो रिचेस्ट टेम्पल है। नेपाल को हम लैंड ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं, भुवनेश्वर को हम टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं
और भारत में बिगेस्ट टेम्पल कहाँ पे है? वो तमिलनाडु पे श्री रंगम मंदिर। तमिलनाडु में श्री रंगम मंदिर भारत का बिगेस्ट टेम्पल है। और फर्स्ट टेम्पल ऑफ इंडिया जो है वो बिहार में है, मुंडेश्वरी टेम्पल। कुछ ये सेंटेंसेस आपको महत्वपूर्ण मुझे लगे तो इसको हाईलाइट मैंने कर दिया। ऐसे तो आप ये एक ऐसा विषय है जिसको एक लिमिट में आपको बांध के समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, पर हाँ थोड़ी बहुत अनुभूति कराई जा सकती है कि टेम्पल टूरिज्म क्या है और टूरिज्म में मंदिरों का क्या अहमियत है और लोग इसको दर्शन करते हैं। टूरिज्म का ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए टेम्पल टूरिज्म जो है उसके बारे में आपको इस पीपीटी में बताने का प्रयास हमने किया है और आप लोगों को समझ में भी आएगा। और इसी के साथ हम आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। सो वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच for your support and cooperation. So once again, thank you.